हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एमएस वर्ल्ड का हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने एमएस वर्ल्ड का कवर कर लिया मेन्यू बार में फाइल वाला टैब और होम वाला टैब। और जो आज की क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम इंसर्ट वाला टैब और उसके आगे वाले टैब। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट वाले टैब से। देखो, जो एमएस वर्ड में हमें इंसर्ट दिया गया है, एमएस वर्ड में जो इंसर्ट दिया गया है उसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें कवर पेज का। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज होता है जैसे हमें कोई भी फाइल बना रहे हैं, फाइल का फ्रंट पेज डिज़ाइन करना जिससे फाइल अट्रैक्टिव लगे। कवर पेज के बाद हमें जो इंसर्ट वाला ऑप्शन होता है, इंसर्ट वाले में सबसे पहले जो सब मेन्यू मिलता है पेज का, पेज वाले में होते हैं ये जो कवर पेज होता है। कवर पेज के बाद हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक का। कौन सा ऑप्शन मिलता है? पेज ब्रेक का। देखो, पेज ब्रेक क्या होता है? जैसे हमारे पास 2 पेज की फ़ाइल है और हम चाह रहे हैं, हमने इसमें यहाँ तक लिख दिया और यहाँ तक लिखने के बाद हमारी ये आगे का पेज खाली बचा हुआ है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि इस वाले पेज पे हम आगे लिखें। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा या फिर जो भी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वो हम हमारे नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करें। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? इसके लिए यूज़ करना होता है हमें पेज ब्रेक। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है पेज ब्रेक करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? Ctrl+Enter। देखो, ये यहाँ है एक पेज ब्रेक, और आपने एक सुना होगा कि लाइन ब्रेक भी होता है। क्या होता है? लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या होता है? जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल में लिख रहे हैं, उसमें हम लिखते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म होगी, अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग करनी है। तो हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसी लाइन के आगे से स्टार्ट ना करें। पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि बिल्कुल नई उससे लाइन से स्टार्ट हो। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन को हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये कहलाता है हमारा लाइन ब्रेक। तो इसकी एक हम किससे करते हैं? इसको हम एंटर से करते हैं। और इसकी अलग से शॉर्टकट की भी होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ एंटर को दबाना। सिर्फ एंटर से भी ये काम होता है और शिफ्ट के साथ एंटर करने से भी ये काम होता है। तो जो हमारा इंसर्ट में जो पेज वाला सब मेन्यू दिया गया था, जो हमारे पेज वाले सब मेन्यू में थे, उसमें कौन कौन से ऑप्शन है? कवर पेज और फिर है पेज ब्रेक, जिसमें पेज ब्रेक की फुल जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+Enter। पेज ब्रेक के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारे पास ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, 3 पेज की फ़ाइल बनाई। ये हमारी फ़ाइल के 3 पेज, हमने 3 पेज की फ़ाइल बना ली। अब हम चाह रहे हैं कि हमने तो फ़ाइल 4 पेज की बनानी थी और फर्स्ट पेज के और सेकंड पेज के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी रहेगी है। तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट पेज के बीच में और सेकंड पेज के बीच में हमें एक और पेज ऐड करना है। तो हम ये कहाँ से ऐड करेंगे? ये ऐड करेंगे हम ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन से। जो हमें कहाँ मिलेगा? जो हमें मिलेगा जो हमारा इंसर्ट वाला मेन्यू होता है, इंसर्ट वाला जो टैब होता है उसके पेज वाले सब मेन्यू में मिलेगा हमें ब्लैंक पेज का ऑप्शन। फिर इसके बाद आता है इंसर्ट में, जैसे फर्स्ट पेज था, सेकंड सब मेन्यू आता है हमारे पास इल्यूस्ट्रेशन का। सेकंड मेन्यू है हमारा इल्यूस्ट्रेशन का। देखो, जो पेज था उसमें एक पॉइंट और है, अगर पेज में हम कुछ भी इंसर्ट भी कर सकते हैं। पेज वाले जो सब मेन्यू दिया गया था उसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कोई भी टेबल बना रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें कॉलम इंसर्ट करनी है और हमें उसमें रो को इंसर्ट करना है। तो हम ये इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, हम इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, तो इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि इसको कितनी कॉलम इंसर्ट करनी है और कितनी रो इंसर्ट करनी है। तो एक क्वेश्चन है कि ये स्टेट एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि अगर हम सबसे छोटी टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सबसे छोटी टेबल।
सबसे छोटी टेबल बनाएंगे तो उसके डायमेंशंस बताओ क्या क्या होंगे, मतलब कितनी उसमें कॉलम बनेंगी और उसमें कितनी रोज़ बनेंगी, ये बताना है हमें कि उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो उसकी डायमेंशंस होंगी 1:1, मतलब जो ये एक बॉक्स बन गया, मतलब इसमें क्या है, एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम है। तो जो MS वर्ड में जब भी हम कोई भी टेबल इंसर्ट करेंगे, अगर आपसे उसकी मिनिमम पूछी जाएगी, जो सबसे छोटी टेबल बनेगी उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, किस रेशो में होंगी उनकी डायमेंशंस, तो उसका आंसर बनेगा 1:1, मतलब उसमें एक ही कॉलम होगी और उसमें एक ही रो होगी। और जो हम MS वर्ड में कोई भी क्या करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है ये बताओ कि जो मिनिमम बतानी है आप, मिनिमम नहीं, मिनिमम तो होगी कि 1 कॉलम कर सकते हैं और 1 रो कर सकते हैं, हमें बतानी है मैक्सिमम, हम कितनी मैक्सिमम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और कितनी मैक्सिमम रोज़ को इंसर्ट करते हैं जब हम MS वर्ड पे काम कर रहे होते हैं। तो सब मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कॉलम होती हैं 63 कॉलम को हम इंसर्ट कर सकते हैं, और रोज़ कितनी होती हैं, रोज़ होती हैं 32,767। कॉलम कितनी होती हैं 63 और रोज़ कितनी होती हैं 32,767। और अगर सबसे छोटी टेबल की डायमेंशंस पूछी जाए तो क्या होती है 1 कॉलम एंड 1 रो। तो ये था पेज का। अब देखो इल्यूस्ट्रेशन, देखो इल्यूस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है हमें किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले ऑप्शन मिलता है पिक्चर का। हम इस टैब से क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें कोई भी फ़ोटोग्राफ ऐड करना है, जो हम MS वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं उसमें हमें कोई भी फ़ोटोग्राफ ऐड करना है, जो हमने किससे लिया गया है, जो हमने डिजिटल कैमरा से लिया है, जो डिजिटल कैमरा से हमने फ़ोटोग्राफ लिया है, हम उसको ऐड करना चाहते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो हम फाइल बना रहे हैं MS वर्ड के थ्रू। तो हम कहाँ से ऐड करेंगे, इंसर्ट वाले मेन्यू में जाके उसका जो सब मेन्यू है इल्यूस्ट्रेशन, उसमें हमें ऑप्शन दिया मिलेगा पिक्चर्स का, वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। देखो जो डिजिटल कैमरा से ली गई पिक्चर्स होती हैं उनकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है, उनकी फ़ाइल एक्सटेंशन होती है .jpeg। ये JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होती है JPEG की फुल फॉर्म, JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं JPG, ई को हटा देते हैं। जो आजकल के जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें JPEG लिखा मिलेगा, लेकिन पहले क्या लिखते थे, पहले लिखते थे JPG, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती थी जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। एक्सपर्ट नहीं होता था, अब एक्सपर्ट आने लग गया। पिक्चर्स के बाद हमने इलस्ट्रेशन में नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो क्या होता है, वो होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या करता है, क्लिप आर्ट में हम करते हैं कि अगर हमें कोई भी एनिमेटेड इमेज इंसर्ट करनी हो उसमें, या फिर हमें कोई भी शेप्स इंसर्ट करनी हो, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, हमें कोई भी शेप उसमें इंसर्ट करनी है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कोई भी शेप हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम चार्ट्स भी बना सकते हैं। अगर हमें कोई भी डाटा दे दिया कि इस डाटा का चार्ट बनाना है, तो हम इलस्ट्रेशन वाले में जाएंगे और फिर वहाँ पे जो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है उसकी हेल्प से चार्ट बना लेंगे। और हम यहाँ से अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है हमने किसी भी डाटा का, हम वो भी इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट में जाके। हम यहाँ से और क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई भी आइकन्स इंसर्ट करनी है, या फिर हमें कोई भी 3D मॉडल इंसर्ट करना है, और हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, देखो स्मार्ट आर्ट हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था। स्मार्ट आर्ट होता है हमारा प्री डिफाइंड ग्राफिक्स। क्या होता है स्मार्ट आर्ट, प्री डिफाइंड ग्राफिक्स। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे पिरामिड ग्राफिक्स बोल लो, या फिर प्री डिफाइंड इमेजेस बोल सकते हैं इसको। जैसे पिरामिड इंसर्ट करना हो तो वो स्मार्ट आर्ट के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा इसमें। फिर इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन के बाद हमें ऑप्शन मिलता है इसमें लिंक्स का।
अगर हमें कोई भी लिंक बनानी है, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, हाइपर लिंक। देखो लिंक बनाने की एक शॉर्टकट की होती है, क्या होती है लिंक बनाने की शॉर्टकट की, Ctrl+K। लिंक बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K। अब देखो हम किस किस चीज़ को लिंक बना सकते हैं एम एस वर्ड में किस किस चीज़ को लिंक बना सकते हैं हम। उसमें लिंक बना सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसका लिंक बना सकते हैं, या हमने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसकी लिंक बना सकते हैं, या फिर कोई भी वेब पेज है, या फिर कोई भी ईमेल आईडी है, हम इनको क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक बना सकते हैं, इनको लिंक बना सकते हैं। अब लिंक्स के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इसमें हेडर एंड फूटर का। हेडर एंड फूटर क्या होता है, देखो जो जैसे आपने कोई भी बुक देखी होगी, ये बुक का कोई भी पेज है, उसमें नीचे कुछ लिखा होता है, जैसे कोई भी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम लिख देंगे यहाँ पे, और ऊपर क्या होता है, पेज की नंबरिंग लगी होती है। तो जो ये ऊपर पेज का नंबरिंग लगी होती है, ये वाला सेक्शन कहलाता है हेडर, और जो ये नीचे वाला है ये कहलाता है फूटर। तो अगर हमें किसी भी फाइल में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमें हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है, हेडर एंड फुटर लगाना है, तो वो कहाँ मिलेगा हमें, इंसर्ट वाले टैब में। तो देखो एक होता है, ये तो है हमारा हेडर एंड फुटर, एक होता है फुट नोट। अब ये बताओ कि जो हेडर है और जो फुटर है और जो फुट नोट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फुटर में और फुट नोट में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो हमारा फुटर होता है, फुटर में क्या दिया जाता है, फुटर में हम रिपीटेड डाटा डालते हैं, क्या डालते हैं इसमें, रिपीटेड डाटा। और जो फुट नोट होता है उसमें इंडिविजुअल डाटा डाला जाता है, इंडिविजुअल डाटा। देखो जैसे हमें कोई भी बुक लेके आते हैं हम, उसमें अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता, तो उसका हम सिर्फ उसी पेज में डालेंगे ना उसका मीनिंग। ये तो है नहीं कि हर बुक के हर पेज पे उसका मीनिंग डालेंगे। तो ये ये किसके थ्रू डाला जाएगा, ये डाला जाएगा फुट नोट के थ्रू। और जैसे हम यहाँ पे कोई भी बुक का जो पब्लिकेशन होता है, हम उसकी डिटेल देते हैं कि ये किस पब्लिकेशन की बुक है, या फिर जो भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी बुक के बारे में, जो हर पेज पे रिपीट की जाती है, तो वो वो किसके थ्रू डाली जाती है, वो डाली जाती है फुटर के थ्रू। तो ये फुटर में और फुट नोट में ये डिफरेंस है कि जो फुटर में होता है वो तो रिपीटेड डाटा होता है, मतलब फाइल के हर एक पेज पे रिपीट होगा, और फुट नोट में इंडिविजुअल डाटा होता है, वो रिपीट नहीं होता। अब हमें हेडर एंड फुटर में एक ऑप्शन और दिया गया जो हमारे लेटेस्ट वर्जन आए हैं, मतलब जो 2021 वाला वर्जन है और 365 वाला वर्जन है MS ऑफिस का, उसमें हमें हेडर एंड फुटर में एक ऑप्शन और दे दिया गया है। वो कौन सा है, वो है हमारा पेज नंबर लगाने का, पेज नंबर डालने का ऑप्शन। अब हेडर एंड फुटर के भी टाइप होते हैं कि हेडर एंड फुटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके टाइप होते हैं, पहला है इसका ब्लैंक, सेकंड है इसका ब्लैंक, और ब्लैंक में भी कौन सा ब्लैंक है, इसमें है 3 कॉलम वाला ब्लैंक। और इसके बाद है ऑस्टिन और बैंडेड, ऑस्टिन और बैंडेड। कौन कौन से हैं इसके टाइप, ब्लैंक, 3 कॉलम, ऑस्टिन और बैंडेड, ये इसके टाइप हैं। अब इसके बाद आता है हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है, क्या दिया जाता है, टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्या होता है, अब देखो जैसे हमने कोई भी इमेज को इंसर्ट किया है, फाइल में इमेज बनाई है, जैसे शेप से इंसर्ट कर ली, या फिर कोई स्मार्ट आर्ट से इंसर्ट किया हमने, जैसे भी कोई भी शेप इंसर्ट कर ली उसमें। अब हम उस शेप पे कुछ लिख नहीं सकते, हमें उस पर लिखने के लिए, जैसे ये हमने शेप ली है,
हमारी स्क्वायर वाली शेप है, हम इस पे कुछ नहीं लिख सकते। और अगर हमें इस पे कुछ लिखना है तो क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर हम उसमें कुछ भी लिख देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम इमेजेस पे कुछ भी लिखने के लिए करते हैं। इसके बाद हमें टेक्स्ट में ऑप्शन मिलता है, हम नेक्स्ट है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में क्या होता है, जो वर्ड के जो भी डिज़ाइन होते हैं, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, उनको अलग अलग तरह से दिखाए जाते हैं। उसमें ऊपर सब कुछ अलग अलग से शो होता है, उसमें बता देते हैं कि जब आप कौन से फीचर को अप्लाई करोगे तो उसमें वर्ड का कैसे 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 उसका एडिटिंग चेंज होती रहेगी, ये वर्ड आर्ट में होता है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ड्रॉप कैप का। अब ये ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है जैसे न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, वो ऐसे लिखता चला जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है, जैसे ये एक जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है ये कैपिटल, उसके बाद 3 लाइन यहाँ से स्टार्ट होंगी, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे ये फर्स्ट लेटर है कैपिटल, इसके आगे 3 लाइन आएंगी और जो फिर आगे की लाइन्स हैं वो इसकी यहाँ से स्टार्ट नहीं होंगी, वो यहीं से स्टार्ट होंगी। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ड्रॉप कैप, जो कितने टाइप का होता है, जो 3 टाइप्स का होता है। जो ये वाला होता है ये कहलाता है नन ड्रॉप कैप, और जो ये है जिसमें एक लेटर कैपिटल है, आगे 3 लाइन और उसके बाद जो लाइन्स आ रही हैं वो इसके नीचे से लिखती हुई आ रही हैं। तो ये कौन सा ड्रॉप कैप होता है, ये होता है हमारा ड्रॉप कैप। और जो ये वाला है जिसमें सभी जो फर्स्ट लेटर है वो इस तरफ और बाकी की सारी लाइनिंग इधर आती हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है इन मार्जिन। क्या कहलाता है, इन मार्जिन ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की। कहाँ मिलेगा ड्रॉप कैप का ऑप्शन, इंसर्ट में मिलेगा, इंसर्ट के टेक्स्ट वाले सब मेन्यू में। इसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन सिंबल्स का। सिंबल्स का अगर हमें कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है, जैसे कई बार हमें क्या करना होता है, फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं हम, वहाँ पे क्या होता है, हमें ओम का सिंबल मिलता है। क्या मिलता है वहाँ पे, ओम का सिंबल मिलता है। तो ये कीबोर्ड पे तो शो नहीं होता, तो ये हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये हम इंसर्ट करेंगे सिंबल्स वाले सेक्शन में जाके। तो यहाँ से हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं अगर हमें कोई भी सिंबल इंसर्ट करना हो या फिर हमें कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करनी हो, तो ये हम सिंबल्स वाले सेक्शन में जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऐड इन्स का ऑप्शन। ये ऐड इन्स क्या होता है, ऐड इन्स होता है कि जैसे विकिपीडिया, हम किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, अब फाइल में काम करते करते हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता या फिर हमें उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो हम क्या करेंगे, वर्ड को मिनिमाइज़ करेंगे, फिर गूगल क्रोम का यूज़ करके फिर उसके बारे में कुछ भी सर्च करेंगे। तो ये मेहनत बचाने के लिए MS वर्ड के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें ऐड इन्स का ऑप्शन दे दिया गया है, जो क्या काम करता है, ये करता है प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस को अप्लाई। इसमें प्री डिफाइंड एप्लीकेशन में इन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन दी गई है विकिपीडिया की। हम जो हमारी क्या होगी, वर्ड की फाइल होगी, उस पर काम करते करते ही हम वहीं पे विकिपीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर हमें कहाँ से मिला, इंसर्ट में जाके ऐड इन्स वाला जो हमारे पास सब मेन्यू है उसमें। तो ये था हमारा इंसर्ट वाला टैब, जिसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, हमें ऑप्शन मिलते हैं पेज का, इल्यूस्ट्रेशंस का, और इल्यूस्ट्रेशन के बाद हमें ऑप्शन मिलता है लिंक्स का, लिंक्स के बाद मिलता है हेडर एंड फूटर का, हेडर एंड फूटर के बाद मिलता है हमें टेक्स्ट का, फिर सिंबल का और फिर ऐड इन्स का। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टैब ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में क्या होता है, ड्रॉ टैब में होता है कि अगर हमें कोई भी
अपनी हैंड राइटिंग में डालना है, कुछ भी हमें हैंड राइटिंग में कुछ भी ड्रॉ करना है, या फिर हमें अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी सिग्नेचर करने हैं, या कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, वो हम ड्रॉ से कर सकते हैं। इसमें स्केच दिया गया है, पेंसिल भी दी गई, इसमें इरेज करने के लिए, मतलब इसमें सब कुछ दिया गया है, हाईलाइटर्स भी दिया गया है ड्रॉ वाले टैब में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिज़ाइन का टैब। डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में हमें दिया गया है, डिज़ाइन में ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, डिज़ाइन में ऑप्शन दिए गए हैं थीम्स का। अगर हम जिस भी फाइल पे काम कर रहे हैं हमें उस फाइल का थीम चेंज करना है, तो वो हम कहाँ से करेंगे, डिज़ाइन में जाके थीम्स पे ओके कर देंगे। फिर वहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिखाई देंगे, फिर आपको जो अच्छा लगे, जो अप्लाई करना चाहो आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये थीम्स में। फिर इसमें एक और ऑप्शन मिलता है हमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। कौन सा ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में इसमें ना बहुत सारे ऐसे फाइल्स ही बना के, पेज से बना के, उसमें ना पूरा दिखाया गया प्रॉपर तरीके से कि आप कौन सी फॉर्मेटिंग को यूज़ करोगे तो आपकी जो फाइल है उसका लुक कैसा हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हम वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन। पेज बैकग्राउंड का, इस पेज बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं हम, वो देखो। पेज बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, एक तो वाटर मार्क लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी फाइल में हम चाह रहे हैं कि उसका क्रेडिट हमें ही रहे, आगे जो कोई फॉरवर्ड करे उस पर उसका क्रेडिट ना जाए, तो हम क्या करेंगे, वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। वाटर मार्क कहाँ से करेंगे, जो हमारा पेज का जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पे जाके वाटर मार्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें कोई भी पेज को कलर देना है, हम चाह रहे हैं कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, जब हम MS वर्ड में काम करते हैं तो हमारी जो फाइल आती है उस फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, पेज का वाइट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे जो पेज है उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ से पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी पेज का बॉर्डर सेट करना है, किसी भी पेज का बॉर्डर सेट करना हो, तो भी हम डिज़ाइन वाले टैब में जाके वहाँ पे पेज बॉर्डर पे ओके करके, वहाँ पे अलग अलग तरह के बॉर्डर होते हैं, हम जो अच्छा लगे वो बॉर्डर उस पर सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन वाला टैब। इसके बाद आता है हमारे पास लेआउट। जो लेआउट वाला टैब है वो जो हमारे 2021 से पहले, मतलब 2019 तक के जो वर्जन थे उसमें किस नाम से आता था, उसमें आता था पेज लेआउट के नाम से। लेकिन जो अभी 2021 वर्जन आया और 365 वाला जो वर्जन आया MS ऑफिस का, उसमें पेज लेआउट की जगह पे क्या कर दिया गया है, लेआउट। उसके बाद आता है रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।